Anjit Kumar, congratulations and all the very best. We are all there for any issues, any difficulty which you may face in future. Once a student, once an alumni of RGIPT, you are always a family member. Thank you. Kumar Sahil. Sir, I present students who are satisfied with requirements for the नाम होगा भैया? मेरा नाम आदर्श आनंद है। कौन सी डिग्री मिली है आपको? अब बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिली है। अपने जूनियर छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरी यही रहेगी कि लाइफ में रिस्क लिया करें, क्योंकि अनलेस आप रिस्क लोगे आप बहुत बड़ा तो अचीव नहीं कर पाओगे। मेरी बस यही रहेगी। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय तो मैं सारे प्रोफेसर्स को देना चाहूँगा जो भी थे, खास करके मैथ्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कुंडू थे, राजपूत सर थे, जो भी थे। अपनी मम्मी को देना चाहेंगे, अपने भैया को देना चाहेंगे और जितने भी दोस्त थे मेरे सबको देना चाहेंगे। पारिवारिक बैकग्राउंड आज जेएस में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ का 9वां दीक्षांत समारंभ हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे उपस्थित रहा और आज करीबन 321 छात्रों को डिग्री प्राप्त हुई और इसमें से 9 लोगों को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। ये अलग अलग डिग्रीज थी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की थी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी थी, केमिकल इंजीनियरिंग की थी। तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिग्री आज प्राप्त हुई है और खुशी की बात यह है, हम लोगों ने स्टेज पे जब छात्र आ रहे थे तो हम लोग सभी को पूछ रहे थे कि आपका अब क्या प्लान है फ्यूचर का। तो ज़्यादातर छात्रों ने ये बताया, ज़्यादातर क्या सभी छात्रों ने बताया कि उन्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं जगह नौकरी मिल चुकी है। तो करीबन इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो 98%, 99% से ज़्यादा है। ये एक बड़ी खुशी की बात है इस संस्थान के लिए कि यहाँ के जो छात्र निकल के आते हैं तो उन्हें हर जगह किसी न किसी जगह तुरंत नौकरी मिल जाती है। हम समझते हैं कि ये छात्र का भी होनहार है और हमारे देश के भविष्य के लिए ये जुड़कर काम करेंगे। जूनियर छात्र हैं सर, उनके लिए क्या संदेश है? जी, जो जूनियर छात्र हैं अभी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि हमारे देश का पूरा सपना जो है, हमारी आकांक्षा है जो है, ये हम देखना चाहते हैं कि भारत को हम लोग 2047 में एक विकसित देश के रूप में देखना चाहेंगे और सभी युवा छात्र जो यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि इस दिशा में वो जुड़ जाए काम करने के लिए। यहाँ से डिग्री प्राप्त होने के बाद एक लक्ष्य अपने सामने लेकर 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाए। हमारा 9th कन्वोकेशन RGIPT का हुआ, उसमें 321 बच्चों को डिग्री दिया गया। इस डिग्री में PhD भी है, MBA भी है, मास्टर MTech भी है, BTech भी है, डिप्लोमा भी है। क्यों हमारे 3 कैंपस हैं, शिव सागर एक कैंपस है, बेंगलोर में दूसरा है। तो सारे बच्चे इकट्ठे यहाँ हुए। ये पहली बार हुआ है कि तीनों कैंपस का कन्वोकेशन एक ही जगह हुआ। एक नया चीज़ है ये। और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये हुआ कि काफ़ी लोगों की परसेंटेज भी मालूम पड़ी कि जैसे कुछ बच्चों का 9.83 CPI आया, CGPA आया, जो बहुत रेयर होता है। और कुछ स्टूडेंट्स को मेडल भी इस पॉइंट पे मिला कि वो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, कल्चरल में भी अच्छे हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं और हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि यहाँ की इंस्टीट्यूशन में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और वो देश को चल के आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि एनर्जी हम लोगों का सबसे बड़ा एक कारण है कि हम एनर्जी सफिशिएंसी साइड नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अभी भी, चाहे क्रूड ऑयल हुआ, चाहे गैस हुआ। बट अगर हम इसको अच्छे रिसर्च के हिसाब से देखें तो हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत क्रूड ऑयल में हो भी सकता है। उसके लिए हमें बहुत अच्छी लैब बनानी ज़रूरी है।
उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इवन हमारे पास हाइड्रोजन के भी सोर्सेज बहुत हैं। अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बन जाएगी तो हमारे यहाँ एनर्जी सफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। हम उसमें प्रयास कर रहे हैं और मेरा सबसे अनुरोध होगा बच्चों से भी, अगर उनका कहीं से भी थोड़ा साइड में भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो हमारी लैब्स बहुत अच्छी हैं। इवन हम ओनली हमारे स्टूडेंट्स को नहीं, जो आसपास के स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आके अपना जो इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, उसके लिए यूज़ करें, हमारी लैब्स को यूज़ करें और देश को आगे बढ़ाएं।